क्या महाराणा सांगा बाबर से खानवा का युद्ध हारे थे? यदि हाँ तो क्या कारण थे? यदि आप भी इस प्रश्न को जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अधिकतम इतिहासकार महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में पराजय को स्वीकार करते हैं। हालांकि खानवा के युद्ध के परिणाम की एक अन्य व्याख्या भी है जिस पर हमें वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि यदि खानवा का युद्ध महाराणा सांगा की पराजय थी तो उसके प्रमुख कारण क्या थे। अधिकांश इतिहासकार बाबर की युद्ध पद्धति की खानवा के युद्ध में निर्णायक भूमिका मानते हैं। वह युद्ध पद्धति थी उज्बेकों की तुलुगमा युद्ध पद्धति, जिसमें सेना को 3 भागों में विभाजित किया जाता था। बाएं, दाएं और केंद्र की सैन्य पंक्तियां, जिसमें बाएं और दाएं हिस्से में घुड़सवार तीरंदाजों की टुकड़ियां होती थीं जो शत्रुओं पर दोनों ओर से घेर कर तीरों से आक्रमण करती थीं, और उसी समय केंद्र में स्थित तोपों से भी शत्रु पर आक्रमण किया जाता था, जिससे शत्रु तीनों ओर से घिर जाता था और केंद्र में तोपें की कतार रूमी पद्धति में स्थित होती थी, जिसमें तोपों को बैलगाड़ी के पीछे रखा जाता था ताकि शत्रु की घुड़सवार सेना उन तक न पहुंच सके और तोपें शत्रु से सुरक्षित होकर शत्रु पर प्रचंड प्रहार कर सके। पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने खानवा के युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। यह भी माना जाता है कि क्योंकि तोपें और बंदूकों का उपयोग राजपूतों ने पहली बार देखा था, यही विचार कर महाराणा सांगा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना के सबसे प्रथम पंक्ति में आ डटे, और क्योंकि राजपूत महाराजा अपने हाथी के हौदे पर छत्र लगाकर युद्ध करते थे, जिससे शत्रु को उन्हें चिन्हित करना सरल होता था, जब बाबर की दृष्टि महाराणा के हाथी पर पड़ी, उसने अपने तीरंदाजों को हुक्म दिया कि वे महाराणा पर बाण वर्षा करें, और बाबर के सैनिकों के तीरों की बौछार में से एक तीर महाराणा को जा लगा, जिससे वह अपने हौदे में पीछे की ओर गिर गए। जब महाराणा के सेनापतियों व सामंतों ने यह देखा तो उन्होंने झाला झाजी को महाराणा के स्थान पर आसीन कर महाराणा को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाला, परंतु शीघ्र ही राजपूतों में ही सूचना आग की तरह फैल गई कि महाराणा घायल हो चुके हैं और उन्हें रणभूमि से निकाला जा चुका है, और इस सूचना ने युद्ध की बाजी ही पलट दी। अभी तक जो राजपूत योद्धा भयंकर तोपों में अपना शीश घुसाकर शत्रु के तोपों को निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहे थे, उनका मनोबल भी अब टूटने लगा और राजपूत सेना नेतृत्व के अभाव में पीछे हटने लगी। यहां पर यह जानना भी आवश्यक है, हिंदू इतिहासकारों द्वारा हिंदू राजाओं पर अपने इतिहास की भूलों से न सीखने का आरोप भी लगाया जाता है। हाथी पर आसीन हिंदू राजाओं को चिन्हित कर उन्हें तीरों द्वारा निशाना बनाने की रणनीति इस्लामिक सुल्तानों ने अनेकों युद्धों में अपनाई थी। महाराणा सांगा से पूर्व में राजा आनंदपाल, राजा दाहिर, राजा जयचंद्र और आगामी राजा हेमू, सभी हिंदू राजा इसी युद्ध नीति के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे। युद्ध भूमि में हुई भूलों के साथ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि महाराणा सांगा से बाबर के विरुद्ध एक रणनीतिक भूल भी हुई थी। खानवा के युद्ध से पूर्व महाराणा सांगा का बयाना का युद्ध भी हुआ था, जिसमें बाबर बुरी तरह पराजित हो गया था, जिसके पश्चात बाबर पर राजपूतों ने अनेकों आक्रमण भी किए, जिसमें बाबर के सैनिकों की भारी प्राणहानि हुई और तब उसके लश्कर का हौसला पस्त था। यदि उस समय महाराणा सांगा बाबर पर पुनः आक्रमण कर देते तो संभवतः बाबर की फौज का समूल नाश हो जाता और भारत में मुगल साम्राज्य कभी अपनी जड़ें जमा ही न पाता। परंतु प्रश्न यह भी है कि महाराणा सांगा ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि बाबर ने अपनी निरंतर हो रही पराजयों के पश्चात महाराणा से शांति समझौते के प्रयास आरंभ कर दिए थे, जिससे उसे समय मिल गया। और अब जब वह समझ चुका था कि महाराणा कोई साधारण शत्रु नहीं है, इसलिए उसने महाराणा के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी। उसने बीड़ा उठाया कि जब तक वह महाराणा को नेस्तो नाबूद नहीं कर देगा, वह शराब का एक जाम भी नहीं पिएगा, और उसने शराब के लिए प्रयोग किए जाने वाले सोने चांदी के बर्तन तोड़ डाले। और उसने अपने लश्कर को कुरान की कसम दिलवाई कि अब या तो वे महाराणा सांगा पर फतह कर गाजी बनेंगे या काफिरों से लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे, और परिस्थिति कितनी भी विषम हो, वो जंग में पीठ नहीं दिखाएंगे और काफिरों से तब तक लड़ेंगे जब तक रूह शरीर से अलग नहीं हो जाती।
जहां एक ओर बाबर अपने सिपाहियों में जिहाद का जोश भर रहा था, वहीं महाराणा सांगा से की जा रही शांति वार्ता के समय महाराणा के एक सामंत सिलहिदी तंवर को बाबर ने अपनी ओर कर लिया था, जिन्होंने युद्ध भूमि में युद्ध के ऐन मौके पर महाराणा का साथ छोड़ा था, जिसके कारण महाराणा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी थी। और इसी समय महाराणा पर तीर से प्रहार हुआ था, जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया था। तो रणनीतिक तौर पर बयाना के युद्ध के पश्चात बाबर के साथ शांति समझौते में उलझकर बाबर का समूल विनाश न करना भी खानवा के युद्ध की पराजय का प्रमुख कारण, जिसकी परिणति यह हुई बाबर द्वारा जिहाद की घोषणा व सिलहदी तंवर द्वारा विश्वासघात। अब चर्चा करते हैं कि क्या यह शाश्वत सत्य है कि महाराणा सांगा युद्ध में पराजित हुए थे, तो बाबर का युद्ध महाराणा के विरुद्ध जिहाद था, जिसका अंत काफिर शत्रु को मारकर अथवा मुसलमान बना अथवा जिम्मी बनाकर ही हो सकता था। परंतु ऐसा नहीं हुआ, अपितु बाबर ने खानवा की युद्ध के पश्चात महाराणा का पीछा करने का कोई भी प्रयास नहीं किया, जो कि स्वयं इस्लामिक शासकों की युद्ध पद्धति के विरुद्ध था, जो युद्ध का अंत तभी समझते थे जब शत्रु मारा जाता था, विशेषकर जब वह जंग जिहाद हो। यदि हम यह माने कि महाराणा के घायल होने से मेवाड़ शासक विहीन हो गया था, तो ऐसी परिस्थिति का लाभ उठा। कभी बाबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन करने का प्रयास भी नहीं किया। तो क्या खानवा की विजय बाबरनामा का एक फरेब है? राजपूत स्रोत्र अमर काव्यम व चित्तौड़ पटनामा तो खानवा युद्ध के पश्चात भी बाबर व महाराणा के मध्य वार्ताओं का वर्णन करते हैं। वहीं 19वीं सदी का वंश भास्कर तो महाराणा की खानवा में विजय का वर्णन करता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि बाबर की खानवा की विजय का तात्पर्य केवल इतना था कि वह महाराणा को घायल करने में सफल रहा था, परंतु न वह मेवाड़ को अधीन कर जिम्मी बना सका, न ही जिहाद की जंग में महाराणा को मार सका अथवा मुसलमान बना सका? ओमेंद्र रत्नु अपनी पुस्तक में कहा है कि खानवा के युद्ध के पश्चात भी महाराणा और बाबर के मध्य संघर्ष हुआ था, और संभवतः खानवा के 1 वर्ष के पश्चात बाबर महाराणा सांगा के निवास स्थान के जलस्रोत को विषाक्त करने में सफल रहा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, जिसका आरोप कुछ इतिहासकार महाराणा के सामंतों पर भी लगाते हैं, जो सर्वथा असंभव है। इस पर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट कर हमें बताएं। यदि आपको यह वीडियो तथ्यात्मक लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों, बंधु बांधवों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।